नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है नौकरी कैसे करनी चाहिए या नौकरी कैसे करें। मोस्टली ये देखने में आता है कि लोगों के पास नौकरी तो है पर उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि नौकरी कैसे करनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट फिर ये होता है कि वो स्ट्रेस में जाते हैं और वो उतना अच्छा अपना कर नहीं पाते, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि नौकरी को कैसे करनी चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं ला रही हूँ जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक इनपुट आप ले सकें, एक क्वालिटी ऐड हो सके आपकी लाइफ में और एक क्लैरिटी आ सके, वैसा कंटेंट यूट्यूब पे आपके लिए आज की डेट में कोई नहीं ला रहा है। तो मेरे इस एफर्ट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है नौकरी कैसे करनी चाहिए में, वो ये है कि ऑफिस में बहुत पर्सनल लाइफ को डिस्कस मत कीजिए। ऑफिस में आप ये ना सोचिए कि मैं दोस्त बना लूँ, क्योंकि इसका ना कभी भी आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्कस ना कीजिए, चाहे सामने वाला आपसे अपनी सारी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहा हो इवन तो भी। ये आपको अपने ऊपर बहुत सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। और इसमें आप हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि फॉर्मल रिश्तों को फॉर्मल ही रहने दीजिए। विद टाइम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब सारे ही ऐसे होंगे दोस्त, कुछ अच्छे मिल भी जाते हैं, बट आपको अभी हमको ये नहीं पता चलता। तो इसलिए वो अभी के लिए फ़िलहाल जब आपका पीडियोशिप चल रहा है अभी 1-2 साल और, आप लोगों को जब तक एनालाइज करेंगे, दोस्ती का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको समय के साथ पता चलेगा। तो तब तक आप अपना फॉर्मल रहिए और अपने तरीके से काम कीजिए और अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्कस ना कीजिए। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अपने बॉस के साथ ही, यहाँ पे LIC एडीओ के केस में होगा कि अपने BM और ABM के साथ कैजुअल ना हो। उनसे ऐसे बात नहीं करनी जैसे हम बहुत नॉर्मली की बात करते हैं। उनसे हमेशा फॉर्मल कन्वर्सेशन, जितनी आप उनसे फॉर्मल कन्वर्सेशन रखेंगे, अगर वो कहते हैं कि चाहे वो हिंदी में बात करें चाहे कुछ भी बात करें, आप हमेशा अपनी तरफ से फॉर्मल, शॉर्ट और आंसर करना है कि ठीक है सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ओके सर, आई एम सॉरी सर। तो इस तरीके से आप उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनसे फ्रैंक हो जाने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, वो उल्टा भी पड़ सकता है कि वो आपसे फिर बहुत ज़्यादा यूलिप वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कहेंगे। जी हजूरी अगर आप करेंगे, अगर आप सोचते हैं कि जी हजूरी करने से आपका पार पड़ जाएगा, मतलब मैं एक जर्नल वो लेके चल रही हूँ कि जी हजूरी करने से पार नहीं पड़ती है। आपको आपकी उल्टा आपकी इमेज ही खराब होती है। लोगों को एक समय के साथ पता चल जाता है कि किस तरीके का है। और बॉस तो फिर साल 2 साल में चेंज होते जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि किसका बॉस कब चेंज होता है, वो तो आते जाते रहेंगे। तो इसलिए आप अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन रखें और कैजुअल ना हो बिल्कुल भी। ऑफिस में बिल्कुल कैजुअल नहीं हो ना, अपना फॉर्मल रहिए, रूड मत होइए। मैं ये नहीं कह रही आप रूड रहिए, पोलाइट रहिए, पर कैजुअल मत रहिए, फॉर्मल रहिए। तीसरा पॉइंट है, एक अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएं। अब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्या है कि कभी भी किसी के भी सामने नेवर एवर बी अ स्पोक्समैन, बुराई मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 लोग बैठ के एक डिस्कशन हो रहा है और आप किसी की एक बुराई हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं और उसमें आप भी, मान लीजिए आपको जेन्युइनली ऐसा फील होता है और जेन्युइनली वो इंसान ऐसा है, तब भी आप मत बोलिए। आप आराम से रहिए। बहुत ज़्यादा किसी की बुराई में और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना किसी के अनड्यू प्रेशर में आए। रूड मत होइए पर किसी के अनड्यू प्रेशर में मत आइए, क्योंकि अगर आप एक बार अनड्यू प्रेशर में आने लग गए, अगर आपने एक बार यूलिप कर दी, तो आप ये मत सोचिए कि आप पीछा छूट गया। अगली बार वो आपसे सिंगल प्रीमियम लेने वाले हैं, फिर उससे अगली बार वो सिप करवाएंगे और आपकी सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे फैमिली मेम्बर की करवा देंगे। तो ये आपको देखना है, ठीक है। चौथा ये पॉइंट है कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे सुनने में आया है कि एक्चुअली क्या होता है कि पीडीओज को ना लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, और जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है।
तो किसी की बातों पे कौन क्या कह रहा है से ज़्यादा हमेशा इस बात पे फोकस कीजिए कि वो क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। कहीं उसका कोई अपना हिडन एजेंडा तो नहीं है, कहीं वो आपके कंधे पे रख कर बंदूक तो नहीं चलाना चाह रहा। क्योंकि ये बात तो आप मान लीजिए कि बाहर की दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये चाहे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करें या उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं। कोई ये नहीं चाहेगा। LIC में आप भूल जाइए कि कोई आपका सगा है। ये बात मैं बहुत बेबाकी से कह रही हूँ और कुछ लोग शायद, मुझे नहीं पता आप में से लोग किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेंगे, बट मेरा अपना निजी अनुभव है और मुझे लगता है कि ऐसा होता है। और ऑफिस सेटअप में आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना चाहिए, वरना फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये वाली बात है, ठीक है। और पांचवी बात ये है, फिफ्थ पॉइंट जो ये है कि बॉस की सारी बातें नहीं माननी। अब ये थोड़ी सी एक अलग बात कह रही हूँ, और इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके से बात कहना, बीइंग एन एक्स LICian, तो थोड़ा सा ना हम करेज चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि एफर्ट लगता है इस तरीके वीडियोस लाने में। बाकी तो देखिए यूट्यूब पे भरमार है कि कोई अपनी सिर्फ क्या कहते हैं फॉर द सेक ऑफ वीडियो वो वीडियो डाल रहे हैं कि आपके होटल का भी कुछ दिखा रहे हैं या कुछ मतलब कुछ भी बातें कर रहे हैं। बट एक्चुअल जो चीज़ें हैं, इवन कन्फर्म DOs भी जो लोग चैनल चला रहे हैं, क्या कोई भी ऐसा कंटेंट ला रहा है कि भाई नौकरी कैसे करनी चाहिए, परेशानियां जो आती हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं आज की डेट में यूट्यूब पे ऐसी हूँ कि जो इस तरह का कंटेंट ला रही हूँ कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड हो। और अगर कोई भी इंसान, मेरे अलावा भी अगर कोई भी कर रहा है, अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं मतलब मोटिवेशन के लिए उसको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। चलिए हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं कि बॉस की सारी बातें नहीं माननी चाहिए। क्योंकि रीज़न भी देखिए, बॉस के अपने एजेंडाज हैं, उसके अपने टारगेट हैं, क्योंकि उनके ऊपर डिवीज़न से प्रेशर होता है कि इतने यूलिप करने हैं। हर ब्रांच का अपना टारगेट होता है कि इतने यूलिप करने हैं, इतने सिंगल प्रीमियम करने हैं। और एक और बात ये है कि अगर आप उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए मान लीजिए एक बारी को आप उनकी बात मान भी लेते हैं, सारी बात मान भी लेते हैं, तो भी अगर आप अपना 100% भी LIC में दे देंगे ना, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई भी आपको 1 महीना आप काम नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, चाहे आपकी तबीयत खराब थी, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो गया, कुछ भी, अगर आप 1 महीना काम नहीं कर पाए, तो LIC की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं आता है कि वो आपसे ये कहें कि अभी तक तो आप हमारे कहने से काम कर रहे थे, अभी दिवाली पे भी टारगेट आए होंगे, आप वो टारगेट पूरे कर लीजिए, फिर उनके नेक्स्ट टारगेट तैयार हो जाते हैं। ये जैसे एक सुरसा का मुंह होता है ना कि आप उसमें कितना ही डालते रहो वो कभी शांत नहीं होता। तो इसी तरीके से आप चाहे कितने ही टारगेट इनको पूरा करके दे दीजिए, इनको मतलब ये रूथलेस वर्ल्ड है, मुझे तो यही समझ में आया है। और इसमें अगर आप काम नहीं, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आप रेलिवेंट हो, जिस दिन आपने काम नहीं करा उस दिन आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर PDOशिप का, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर आपका PDOशिप का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये 1 मिनट भी नहीं लगाएगी सोचने में और आपको बाहर निकालने में। तो आपको क्या करना है, आपको बजाय कि BM के टारगेट पूरे करने के या किसी और का एजेंडा फुलफिल करने के, आपको अपना टारगेट पूरा करना है। और आपका अपना टारगेट क्या है? कंफर्मेशन। आप कंफर्मेशन कीजिए, चाहे वो कोई सी भी पॉलिसी हो। वो लोग तो अपना अलग से लेके चलेंगे, उनको पता है कि ये प्लान सबसे ज़्यादा बिकते हैं और ये कुछ प्लान्स नहीं बिकते, तो वो आपसे जो प्लान नहीं बिकते उनको सेल करने के लिए कहेंगे। पर आप अपना देखिए कि आपका अपना टारगेट किस तरीके से पूरा हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इस चीज़ का आपका पूरा का पूरा फोकस अपने कंफर्मेशन पे होना चाहिए, किसी तरह से अपना कंफर्मेशन कीजिए, बस अपना कंफर्मेशन कीजिए। क्योंकि LIC फिर आपके पे कोई दया रहम कुछ तरीके दिखाने वाली नहीं है। तो बस यही सब बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़रूरत है इस वीडियो को बनाने की कि किस तरीके से नौकरी करनी चाहिए, और क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। और आगे भी इस तरीके की और वीडियोज़ आती रहेंगी कि इस तरीके से आप अपने एजेंट से काम करवाएं। और
प्लान कैसे समझाएं, ये सब जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही है मैं उन पे भी वीडियोस लाऊंगी बहुत जल्दी। और या दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।